कि यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। हाय हाय जिंदाबाद, क्या बात है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर। जिंदाबाद, क्या कहने डॉक्टर साहब। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल। इसी धुन में पढ़िएगा और सब गाइएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वाह कौन करेगा? कभी कबीरा दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। और ये पंक्ति सबके कलेजे पे लगे तो पूरा सदन आकाश में उठा हुआ दिखाई दे मुझे। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो। वाह। अच्छा, पत्रकार आए हैं, पत्रकार सोच रहे हैं कि रमन सिंह जी का जन्मदिन था, सारा मंत्रिमंडल था, कांग्रेसी भी बैठे हुए हैं, कुमार विश्वास ने कोई संकेत नहीं दिया, तो मैं एक मुक्तक पढ़ने की कोशिश करता हूं। पहली पंक्ति पर आपकी वाह मुझे बताएगी कि कितने लोग समझे। ज्यादा लोग समझेंगे तो पूरी करूंगा, नहीं तो गीत शुरू कर दूंगा। पहली पंक्ति को पढ़िए, नाम किसी का नहीं लूंगा, निवेदन करता हूं। जिनको समझ आ जाए वो जरा जोर से वाह करना। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। क्या इशारा है, काफी लोग समझे, बताइएगा। और कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। जरा और जाग के दाद देना। लेकिन अगली पंक्ति कवि के लिए कह रहा हूं। जब से कवि मंच पर चढ़े हैं उन्होंने प्रतिपल गजानन माधव मुक्तिबोध को याद किया है। क्या बात। मुझे भ्रम होता है प्रत्येक छाती में आत्मा अधीरा है, मुझे भ्रम होता है प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मैं एक कदम रखता हूं तो चौराहे फूटते हैं। ऐसा कविता लिखने वाला कवि इस जगह पर रहा। अगली पंक्ति में मुक्तिबोध की परंपरा को समर्पित कर रहा हूं। अपने बेटे के लिए एक बार तालियां बजाना। क्या कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। जिंदाबाद। आपकी तालियां कम आई। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। लड़ाई क्या थी, झगड़ा क्या था? दोस्ती तो बचपन की थी, झगड़ा क्या था? अभी मुख्यमंत्री जी को, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी को दस्तार पहनाई गई, पगड़ी पहनाई गई आपकी ओर से। स्वाभिमान कहलाता है। मैं प्रतीक पढ़ूं तो जरा समझदार लोग कविता पर भी दाद दें। ये ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। कि यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। हाय हाय जिंदाबाद, क्या बात है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर। जिंदाबाद, क्या कहने डॉक्टर साहब। मैं अपना सर बचा लाया। हालांकि अब तो महल और ताज भी नहीं बचा, वो भी कहीं और चला गया। मैं एक गीत आपको सुनाता हूं। इसकी भूमिका नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि जब बिटिया ने मेरी ने पढ़ा, कविता ने, देश में दो ही कवियों को आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने कहा कि तुम दोनों आओ, तो आप सब ने देखा हम अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, भगवान के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब तक बहुत खुश थे सब, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। इधर से सोनू निगम आ गए, इधर से वेंकटेश प्रसाद आ गए, सब कुमार भाई सब गले मिल रहे थे। ANI सारे चैनल। जैसे ही विग्रह को देखा तो रोने लगा मैं। आप सब ने देखा, और ऐसा रोया कि मैं बहुत दिन बाद शायद कभी रोया हूंगा। कभी जवानी के दिनों में उसके लिए रोया था जिसने कविता सिखाई। लेकिन तो किसी ने मुझसे पूछा, सरयू जी के किनारे पर सारे मीडिया कैंपस थे, तो हमारे एक मित्र हैं सुमित अवस्थी, घरेलू मित्र हैं, तो सुमित भाई अलग से मुझसे बोले, यार कुमार भाई आप तो बहुत ही रोए, ऐसा क्या हो गया, इतना खुशी का अवसर है।
तो मैंने एक टिप्पणी की थी भाई साहब, आपके जन्मदिन पर आपको सौंपता हूं। मैं इसलिए नहीं रोया कि 500 वर्ष बाद न्याय के देवता को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला। मैं इसलिए भी नहीं रोया कि भव्य मंदिर बनाया, उस प्रतिमा में वत्स ने प्राण डाल दिए। मैं इसलिए रोया कि 500 साल पहले भारत के देवताओं के मंदिर को रेगिस्तान से आने वाले जिन बर्बर, जिन बदतमीजों ने तोड़ा था ऊंट की पीठ पर आकर, उन्होंने यह सोचकर तोड़ा था कि इन हिंदुओं के मंदिर में, इन भारतीयों के मंदिर में सोना और चांदी और हीरे मिलते हैं, तोड़कर ले जाओ तो शायद वो रईस हो जाएं। और जब चंपत जी ने बताया कि भगवान के माथे पर जो टीका है ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने बनाया, इसमें 400 करोड़ के हीरे हैं। जो उनके कंठ में हार है ये बंबई के व्यापारियों ने बनाया है, इसमें 1000 करोड़ के हीरे हैं। जो उनके दरवाजे हैं 7, इनमें 600 किलो सोना है। 42,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ राम मंदिर के कोष में। तो मैं ये सोचकर सोया कि राघवेंद्र सरकार, तुम्हारी क्या कृपा है कि तुम्हारा घर लूटने वाले अब भी रेगिस्तान में कटोरा लेकर खड़े हुए हैं और तुम्हारे जिंदाबाद। ये है तेवर। हाय हाय हाय। अगली पंक्ति पर मैं भावुक हूं बोलते हुए, और मैं ये सोचकर स्वाभिमान से रोया कि भगवान के सुंदर मंदिर विग्रह का श्रृंगार जिस धन से हुआ है वो किसी सरकार का नहीं है। दिन में 100 रुपए कमाने वाले रिक्शे वाले ने भी 11 रुपए का चंदा दिया है, तब भगवान का मंदिर हुआ। लोगों के लिए 22 जनवरी एक सामान्य दिन हो सकता है, मेरे लिए बड़ा था। मैं भगवान के ननिहाल में खड़ा हूं, मैं अपने मामा के घर, अपने नाना के घर खड़ा हूं। राम से बड़ा कौन? मुझसे कोई पूछता है राम से बड़ा कौन, तो मैं कहता हूं राम से बड़ी वो मां जिसने राम को जन्म दिया। क्या बात है। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। गोस्वामी जी कहते हैं, तो मैं एक गीत पढ़ता हूं, उस समय लोग सब गीत लिख रहे थे, राम लौटे हैं, राम आ गए हैं, सजा दो द्वार, कलियां बिछा दो, फूल बिछा दो। प्रधानमंत्री जी रोज एक गीत ट्वीट करते थे। हमको भी कहा गया कि कोई कविता लिखो राम पर, लेकिन ये सामने महिलाएं बैठी हैं, नवरात्रि होके निकला, हमारी बेटियां, हमारी भाभियां बैठी हैं। अभी चिरंजीव अभिषेक भी बैठे थे और हमारी बिटिया जो कोटा से है वो भी बैठी थी यहाँ पर। मुझे लगा ये बेईमानी है, सब राम के आगमन के गीत लिख रहे हैं, ये तो बेईमानी है। क्या राम अकेले लौटे हैं? उनसे ज्यादा कष्ट उठाने वाली मेरी माँ मिथिलेश नंदिनी सीता का भी तो आगमन हुआ है, उनका भी तो क्या बात है, क्या दृष्टि है। वाह 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 वाह। अब से कुछ दिन बाद दीपावली आने वाली है। मैंने सोचा दशहरा बीत गया, परसों रावण का वध हो गया। लंका के अतिथि गृह में राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं, उनके पार्श्व में जगत जननी बैठी हुई हैं। शाम के समय दोनों ने एक दूसरे को देखा तो क्या संवाद किया होगा। दाम्पत्य जीवन में शादी पुरानी हो जाए तो शब्दों का काम नहीं होता, इशारों से लोग समझ लेते हैं। जिनकी शादी पुरानी हो गई है 15-15, 20-20 साल, वो जानते हैं। मैं अपनी स्टडी में बैठ के पढ़ता रहता हूँ, श्रीमती जी वहां कोई काम करती रहती हैं, लिखते लिखते अचानक उनकी तरफ देखता हूँ तो वो नीचे फोन करके कहती हैं, बलराम साहब की कॉफी ला दो। ये जो नयनों के संवाद से समझना है, ये प्रेम में आता है, और ये भारत सिखाता है कि दाम्पत्य प्रेम क्या होता है। ये सीता सिखाती है, राम सिखाते हैं। अब सुनिएगा क्या कहा होगा माता सीता ने राम जी से, इसे कान से मत सुनिए, आत्मा से सुनिए। स्वागत। और जैसा स्वर हो वैसा गुनगुनाइए। अच्छा गाते हैं तो भी, बुरा गाते हैं तो भी। क्योंकि जब मीरा गई थी वृंदावन में और रात्रि में भजन गाए उन्होंने, तो सबने प्रशंसा की, स्वामी हरिदास ने नहीं की। तो मीराबाई ने कहा, महाराज आपको मेरा भजन अच्छा नहीं लगा? तानसेन के गुरु, उन्होंने कहा, मीराबाई तुम्हारा भजन तो बहुत अच्छा था पर राग में नहीं था। मीरा ने जो उत्तर दिया वो मैं आपसे कह रहा हूं। मीरा ने कहा, महाराज मुझे पता है राग में नहीं था, क्योंकि मनुष्यों को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, भगवान को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। क्या भाषा है, क्या तेवर है, क्या बात है डॉक्टर साहब। तो मैं डॉक्टर सुमन दुबे जैसा मेरा स्वर नहीं है, इतना मीठा नहीं है, मेरी बिटिया जितना उसमें दम नहीं है, लेकिन मैं अनुराग में गा रहा हूं। सीता क्या कह रही है गुनगुनाइए, मेरे साथ गाइए। क्या बात। और मैं दावा करता हूं कि इस पूरे मैदान में हजारों लोग, जब मैं पढ़ूंगा, रोएंगे भी, गाएंगे भी,
और जब जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि नानी के घर में अयोध्या से एक लड़का आया था, उसने हमारे भांजे के बारे में कुछ कहा। सुनिए मां क्या कह रही है कि चलो अब लौट चलें रघुराई। ये पंक्ति पकड़ लीजिए, इसे गाइएगा, सुनिएगा कि चलो अब लौट चलें रघुराई। आखिरी आदमी की आवाज मुझे जब यहां आ जाएगी तो मैं समझूंगा कि गीत उतरना शुरू हो गया कि चलो अब लौट चलें रघुराई, चलो जन जन के हित इस निर्जन में। तालियों की ताल अगली पंक्ति पर टूट कर आए। जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो लौट चले रघुराई, चलो अब रघुराई, चलो अब। कौन राम को याद कर रहा है सुनिएगा। अपने बच्चों को सिखाइए इस देश का संस्कार। ऐसा ना हो जाए कि आपका स्वयं का नाम राम के छोटे भाई का हो, आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई मलेच्छ उठा के ले जाए, तब कहना चाहता चलो अब लौट चले हरे। निवेदन करता हूं कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। कहा करिए कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। गाओ कि सरयू के तट बिलख रहे, सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता धन्यवाद निरख रहे हैं, सासें देवर संग सहेली। क्या बात है। कितने लोगों को नाम याद है सीता जी की बहनों के? मैं चेक करना चाहता हूं आपकी तालियों से। ध्यान करो कि आपके घर में क्या याद है। एक हीरो की तीसरी शादी किसी चौथी बार के महिला से हुई है। इसे याद करने से देश नहीं बचेगा। जिस देश के रोम रोम में जो रमता हो उसकी वंशावली याद करने से देश कि रसते रसता निरख रहे हैं, सासें देवर संग सहेली। बताना कितने लोगों को याद है। सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। फिर तैयार हो जाना। साथ तुम्हारे रस बरसा पर। क्या बात है। साथ तुम्हारे रस बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई, चलो अब हाथ उठाकर चलो अब चलो अब। जो इस्लाम मानने वाले मेरे दोस्त बैठे हों उनका भी साथ चाहता हूं। अपने अपने राम में हजारों लोग आते हैं टोपियां लगाकर। जयपुर में आए तो पत्रकारों ने, भास्कर वालों ने पूछा कि ये क्यों सुनने आते हैं आपको? तो मैंने कहा ये मुझे सुनने नहीं आते, ये अपने साझे पूर्वज की कहानी सुनने के लिए। जिंदाबाद। क्या कहने। क्योंकि राजनांदगांव वालों, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते। लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। क्या कहने। चलो अब लौट चलो अब। राम तो जंगल इसलिए गए क्योंकि देवता चाहते थे। सीता क्यों गई? इस देश की महिलाओं का चरित्र है कि जब सप्तपदी पर एक बार वचन भर लिए तो अंतिम सांस तक पति के निर्णय के साथ खड़ी हो जाती है। मैं अपनी जगत जननी के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। जिंदाबाद। कि देवों का दुनिया का सपना, गाइए मेरे साथ। देवों का दुनिया का सपना
तुमने मान लिया था अपना, वाह, तुमने मान। ये पंक्ति महिलाओं के लिए समर्पित करना, उन सबको तालियां देना जो कामकाजी होकर भी। हमारे किसी दोस्त की पत्नी घर आती है, पिताजी के पैर छूती है, पापा जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते। मेरे पिताजी पूछते हैं, प्रोफेसर हैं 87 साल के, हिंदी संस्कृत के संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, रामलाल जी के साथ के प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष हैं। तो कोई बच्ची पूछती है, अंकल मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं, ऐसा मत बोलना बेटा, हाउस वाइफ नहीं है तू, होम मेकर है। ये सॉफ्टवेयर बनाता है, तू घर बनाती है। मैं उस परंपरा को कह रहा हूं। तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना। माता सीता, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जप। केवल इस देश में परेशानी है कि हर बात पर सवाल उठाते हैं। अजीब देश है। न्याय के देवता ने 28 साल सुप्रीम कोर्ट में प्रतीक्षा की कि वो काल्पनिक है कि वास्तविक है। सुप्रीम कोर्ट में इस देश में मुकदमा चला कि राम हुए थे या नहीं हुए थे, और आप 3 दिन तक हंसेंगे जो मैं बात कहने जा रहा हूं। जब मुकदमा अंतिम चरण में था, उन दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो कोर्ट बंद हो गया। तो हमने ऑनरेबल जज साहब को फोन किया कि सर अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई तो हुए ही होंगे, लेकिन साक्ष्य लाओ, साक्ष्य। रामभद्राचार्य जी साक्ष्य लेके पहुंच रहे हैं, कोई और साक्ष्य लेके पहुंच रहा है। हम फ्लाइट में आए एक दिन सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो एक लड़का हमको मिल गया 34-35 साल का जवान सा, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो मुझसे बोला, कुमार जी हम तो आपके बड़े फैन थे, दीवाना कहता है सुनते थे, आप ये कहां राम वाम के चक्कर में पड़ गए। वो मैंने कहा भाई सुन, ये राम वाम नहीं होता, राम मैं हूं, वाम तू है, ये दोनों अलग अलग हैं, राम वाम नहीं होता। बोला नहीं नहीं आप बताइए, आप कैसे किसी आदमी के बारे में कह सकते हैं, वो सोने के हिरण के पीछे भाग गया, उसको इतना पता नहीं था सोने का हिरण नहीं होता, कहीं का भगवान अभीश निंदा कर रहा है, वो भी आकाश में फेंक भी नहीं सकता कहीं। तो मैंने कहा अच्छा बैठ जा भाई, तू आराम से बैठ। थोड़ी देर बाद उसका छोटा सा बच्चा आया 1.5 साल का, पीछे से उसकी माँ से निकल गई। बड़ा मजा आएगा सुन के, आपको हंसोगे आप। तो अपने बाप से बोला, पापा चूचू आ रही है। तो उसका बाप बोला, प्रोफेसर था वो सोशियोलॉजी का, अच्छा मेरे बेटे को चूचू आ रही है। तो मैंने कहा आप क्लास इसी भाषा में पढ़ाते? बोले नहीं नहीं, ये तो मैं बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूँ। मैंने कहा जब तू अपनी औलाद का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा है, तो हमारा बाप भी आकर हमारा मन रखने के लिए अभिनय कर रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। हमारा परमपिता आया, उसने अभिनय किया तो ऐसा कि हम पहचान भी नहीं पाए कि मनुष्य है। क्या बात है कि तुमने मान लिया था अपना, भाग्यहीन जग कुछ भी माने। मैं पूरी ऊर्जा से पढ़ रहा हूं, 200%, आप 400% आनंद देना अपनी तालियों का। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बोराई चलो अब, चलो अब, चलो अब। अंतिम मन सुनिए और मेरी अंतिम प्रस्तुति, अंतिम पुष्प चढ़ा रहा हूं कि तुमने सबको महल दिलाए। सीता जी कह रही हैं राम जी से, कहाँ किसी के भवन। यहाँ 2-4 मुझे सरदार दिख रहे हैं, पगड़ियां दिख रही हैं। सामने मेरे एक गुरु, दशमेश गुरु के बंदे बैठे हुए हैं। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार का प्रताप ऐसा था कि बगदाद के पार पठानों के पजामे के नाड़े ढीले हो जाते थे। पूरे विश्व में एक गुरुद्वारा ढूंढ कर ला दीजिए जो दूसरे के धर्मस्थल को तोड़कर बनाया गया हो, इसे कहते हैं सब। एक जैन मंदिर ढूंढ के ला दीजिए जो दूसरे के धर्मस्थल को तोड़कर बनाया गया। ये कौन जाहिल हैं? ये कौन आए थे?
इस महफिल में बैठा वो अकरम भी पूछे इनके पूर्वजों से जो वहां से आए थे उनसे, तुम तो हिंदुस्तान के बेटे हो, कलाम के बेटे हो, पूछो इन जाहिलों से जो भारत में आए थे, किसको नहीं दिखाई देता कि कन्हैया कहां पैदा हुआ, किसको नहीं दिखाई देता कि राम कहां पैदा हुआ, किसको नहीं दिखाई देता कि शिव का मंदिर कहां है। और ये इस देश में राजनीति का विषय बना, इससे ज्यादा इस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के कान पर झांपड़ा नहीं हो सकता। तुमने सब एक सवाल इस देश में किसी ने नहीं पूछा जो पूछना चाहिए था कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। सामान्य बात है, अगली पंक्ति पर मेरे गुस्से को बड़ा करना। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तुमने सबको महल दिलाए, कहां किसी के भवन गिराए। गाइए, तुमने सबको महल दिलाए, कहां किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, समझ गए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहा। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी से सब व्याकुल थे। मेरे जितनी आधी ऊर्जा पैदा करो। 5 सदी से सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, विजय, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब तालियां एक एक शख्स की। चलो अब लौट चले रघुरा, हाथ उठा के। चलो अब, चलो अब लौट चले रघुराई। बदल कर पढ़ रहा हूं। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। नाच रही है धरती सारी। विदा दीजिए शाम को दोनों हाथ उठाकर। नाच रही है धरती सारी, नाचे तीनों भाई। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में। और सियावर रामचंद्र भगवान की।